नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 620। इस बात के बयान में कि जब ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख हो और आदमी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो उसके लिए कुर्बानी करने तक अपने बालों और नाखूनों को कटवाना मना है। अपने बालों और नाखूनों को कटवाना मना है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह ज़ुल्हिज्जा का अशरा शुरू हो जाए, तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो वह अपने बालों और नाखूनों में से कुछ न ले। इस बात का बयान ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख हो और आदमी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो इसके लिए कुर्बानी करने तक अपने बालों और नाखूनों को कटवाना मना है। ये सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 621 में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरऊफ़न रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए और उसके पास कुर्बानी का जानवर मौजूद हो और उसकी कुर्बानी भी करना चाहता हो तो वो अपने बालों को ना कटवाए और ना ही अपने नाखूनों को तरशवाए। अपने बालों और नाखूनों को कटवाना मना है। हदीस नंबर 622 में से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम माह ज़ुल्हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो इसे चाहिए कि वो अपने बालों और नाखूनों को रोके रखे। बालों और नाखूनों को काटना मना है। जब किसी शख्स का कुर्बानी करने का इरादा हो और उसको चाहिए कि जब ज़ुल्हिज्जा का चांद ईद उल ज़ुहा जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो 10 दिन तक अपने बाल, जब तक वो कुर्बानी ना काट ले, 10 दिन तक अपने बाल और नाखून ना काटे। इस हदीस को 624 में भी इसी तरह बयान किया गया है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहिरा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के पास कुर्बानी का जानवर ज़िबह करने के लिए हो, जब वो ज़ुल्हिज्जा का चांद देख ले तो उस वक़्त तक अपने बालों और नाखूनों को ना कटवाए जब तक कुर्बानी ना कर ले। इसको हदीस नंबर 625 में भी इसी तरह बयान किया गया है कि हज़रत उमर बिन मुस्लिम अमार लैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि ईद उल ज़ुहा से कुछ पहले हम हमाम में थे। इसमें से कुछ लोगों ने चूने से अपने बालों को साफ कर लिया तो हमाम वालों में से बाज़ लोग कहने लगे कि हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मुसैब तो इसको नापसंद समझते हैं या इसे रोकते हैं। कहती है कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला और उनसे इसका जिक्र फरमाया तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, ये हदीस है जिसे लोगों ने भुला दिया या इसे छोड़ दिया। मुझसे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा ने बयान किया कि अगर कोई कुर्बानी करना चाहता है तो उसे जब तक कुर्बानी ना कर ले अपने बाल और नाखून रोक के रखना है। अपने बालों और नाखूनों को काटने से मना किया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ता या रब्बुल आलमीन।